हम लोग कल मौर्योत्तरकालीन प्रशासन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मौर्योत्तरकालीन प्रशासन। मौर्योत्तरकालीन प्रशासन में मैंने इंडो ग्रीक का, शक का, कुषाण का, पार्थियन का, ये सारे राजतंत्र का प्रशासन हम लोगों ने चर्चा किया था और कुल मिला के हम लोग निष्कर्ष पर आए थे कि ये सैनिक राजतंत्र था। सैनिक राजतंत्र था। ये उस काल के जो प्रशासन का स्वरूप देखने से लगता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सातवाहन जो अभिलेख में वर्ड मिला है कटक और स्कंधावार, ये सैनिक शिविर होते थे। ये क्या होते थे? सैनिक शिविर होते थे। तो इस सबसे लगता है कि सातवाहन जो भी राजतंत्र था वो मिलिट्री ही था, सैनिक शासन पर ही आधारित था। एक फैक्ट और मैं देना चाह रहा हूं कि जो वशिष्ठीपुत्री पुलमावी था, उसने अपने आप को पहला आंध्र शासक कहा। वशिष्ठीपुत्री पुलमावी ने अपने आप को पहला आंध्र शासक कहा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं देना चाहता हूं कि कनिष्क का राजवैद कौन था? चरक था। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। कनिष्क का राजवैद कौन था? चरक था। अब हम लोग समाज पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाज, मौर्योत्तरकालीन समाज। अब हम लोग समाज पढ़ेंगे। देखिए, मौर्योत्तर समाज में थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिक करके थोड़ा सा देखेंगे। सातवाहन का थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले सातवाहन का समाज कैसा था? तो मैंने कहा था कि इस समय जो गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने आप को कहता है एकमात्र ब्राह्मण। क्या कहता है ना? एकमात्र ब्राह्मण कहता है, अद्वितीय ब्राह्मण कहता है। क्या कहता है? अद्वितीय ब्राह्मण कहता है। आगमन निलय कहता है। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी कहता है। इसका से अर्थ यह है, आगमन निलय, ये सबसे अर्थ है वेद का आधार, आगमन निलय। तो इस सबसे लगता है कि समाज में ब्राह्मण का स्थिति सबसे उच्च था। समाज में ब्राह्मण का स्थिति बहुत ही उच्च था। उसके बाद समाज में क्षत्रिय का स्थिति था, उसके बाद वैश्य का स्थिति था और उसके बाद शूद्र की स्थिति थी। इस काल का समाज देखने से लगता है। सातवाहन के समाज में एक विशेषता और है कि शासक के आगे उनकी मां का नाम रहता था। शासक के आगे उनकी माता का नाम रहता था। इसका अर्थ है कि यह मातृप्रधान समाज होगा। क्योंकि जैसे अभी यह सातकर्णी प्रथम ही है, तो 2 अश्वमेध याग, 1 राष्ट्रीय याग करता है। तो इस सबसे जो है काफी मात्रा में ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलता होगा। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने तो अपना पुत्र का नाम वेदश्री ही रख लिया था। तो कहने का था कि समाज में ब्राह्मण का स्थान काफी उच्च था। उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे और उसके बाद शूद्र थे। इस समय अंतरजातीय विवाह भी सातवाहन काल में काफी देखने को मिलता है। लेकिन सातवाहन शासक वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे, ये बात ध्यान में रखिएगा, और वर्णसंकर को रोकना चाहते थे। वर्णसंकर का अर्थ हुआ कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान उसके फेवर में नहीं थे। वो वर्णाश्रम धर्म, जो वर्ण के अनुसार जो विवाह का नियम है, उसी को फॉलो करना चाहते थे। लेकिन इसमें अंतरजातीय विवाह होता था। जैसे गौतम सातकर्णी प्रथम की रानी का नाम था नागानिका, है ना। सातकर्णी प्रथम की रानी का क्या नाम था? नागानिका। ये जो है क्षत्रिय थी। नागानिका जो थी वो क्षत्रिय थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद
वशिष्ठी पुत्री पुलुमावी का जो विवाह हुआ था वो शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। तो ये सब तो कहीं ना कहीं अंतरजातीय विवाह का उदाहरण है। ये ओवरऑल सातवाहन के समाज के बारे में हम आपको थोड़ा सा दिए। इस काल में ब्राह्मण धर्म के साथ साथ आपको बौद्ध धर्म को भी काफी सातवाहन राजाओं ने सपोर्ट किया। और काफी आप देखिएगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, चांदा के क्षेत्र में जो भी मठ हैं, बिहार हैं या चैत्य हैं, वो सभी इसी काल के सातवाहन काल के हैं। वो सभी सातवाहन काल के हैं। इस सातवाहन के समाज का जो अद्वितीय विशेषता था वो मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा कुछ चीज ओवरऑल देख लें। कुछ चीज ओवरऑल देख लें कि इस मौर्योत्तर काल का समाज में क्या चेंजिंग आया। देखिए, मौर्योत्तर काल के समाज में जो चेंजिंग आया, इस समय आप देख रहे होंगे कि विदेशी जाति का भारतीय समाज में मिलन हो रहा है। विदेशी जाति कौन कौन? तो इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण, ये सारे लोग जो हैं भारतीय समाज में शामिल हो रहे हैं। पहला बात। अब इनको समाज में कौन सा स्थान दिया जाए? इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। जैसे कुषाण शासक ने अपना नाम तो वासुदेव रख लिया, बहुत से शक शासक का नाम धर्मदेव है, ये सब जो इस प्रकार का नाम है। पल्लव शासक मैंने आपको बताया ही था, है ना, देवव्रत जैसा उपाधि लिया, बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। इंडो ग्रीक में भी आप देखिए मिनांडर, उसका नाम मिलिंद ही है ना, भारतीय नाम मिलिंद है। तो ये सब भारतीय समाज में आए। तो मनु जो उस समय के थे, इनको द्वितीय किस्म का क्षत्रिय का दर्जा दिया, द्वितीय प्रकार का क्षत्रिय। इनको व्रात क्षत्रिय भी कहा गया और इनको मलेच्छ भी कहा गया। ये तो आपका हो गया जो विदेशी जाति है उसके साथ क्या ट्रीट किया गया। पहला चेंजिंग विदेशी जाति का हुआ। इस काल में दूसरा जो चेंजिंग हुआ कि धीरे धीरे जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मण धर्म का प्रसार हो रहा था। तो नई नई जनजातीय लोग भी जो है ब्राह्मण धर्म के व्यवस्था में एंट्री कर रहे हैं। तो अब इनको कहाँ स्थान दिया जाए? तो जो इनके राजा सरदार किस्म के लोग थे उनको क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया और बाकी को उसी स्थान पर जो जैसे थे उनको दे दिया गया। इस काल में सबसे बड़ा बात है जनजातीय क्षेत्रों में जो ब्राह्मण का फैलाव हुआ, ब्राह्मण धर्म का फैलाव हुआ, तो उन लोगों को समाज में स्थान दिया गया। तीसरा चीज है कि इस काल में बहुत सारे व्यवसाय के आधार पर जाति का निर्माण किया गया। उसी में आप देखिएगा जैसे कि इत्र बेचने वाली एक जाति होती थी गंधी, इसका पहले गंधी नाम था। और ये जो जाति होती थी गंधी जाति, गंधिक जिसको कहते थे, ये जाति जो थी इत्र बेचती थी। और धीरे धीरे इसी गंधिक से गांधी उपनाम जो है पॉपुलर हो गया। बहुत से व्यवसाय जो है, व्यवसाय करने वाले लोगों को जाति में इस समय दे दिया गया। ये इस काल के समाज के बारे में है। इस काल के समाज में देखा जाए स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आया। कुल मिला के सातवाहन को छोड़ दिया जाए तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आया। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। विधवा जो है विवाह नहीं कर सकती थी और न ही उसको संपत्ति में अधिकार था। तलाक का अधिकार दिया गया। ये सब इस काल में आपको देखने को मिलता है। इसी काल में, कुषाण काल में ही सबसे पहली बार, या मौर्योत्तर काल में सबसे पहली बार हम देखते हैं कि बाल विवाह भी शुरू हुआ। इसके पहले बाल विवाह नहीं होता था। मौर्य काल तक बाल विवाह नहीं होता था, लेकिन कुषाण काल या मौर्योत्तर काल में आकर बाल विवाह शुरू हो गया। और लड़कियों की शादी रसवाला, जो मासिक धर्म शुरू होता है उसके पहले, जिसको रसवाला भी कहते हैं, वो शुरू होने से पहले लड़कियों की शादी करा दिया जाता था। कई कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि बाल विवाह भारत में कब शुरू हुआ। तो मौर्योत्तर काल है तो मौर्योत्तर काल दीजिएगा, नहीं तो सातवाहन काल, कुषाण काल भी आएगा तो आप कुषाण काल लगा दीजिएगा। ठीक, ये हुआ आपका। इस समय जो है कौटिल्य जो है 15 प्रकार के अंत्य जाति का उल्लेख करता है। ये अंत्य जाति का अर्थ हुआ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान।
तो हम इसको कह सकते हैं। और चंडाल को छोड़ के सभी को कौटिल्य ने शूद्र माना है। इस काल में शूद्र की स्थिति काफी अच्छी हो गई। कारण यह था कि शूद्रों को मौर्य काल में कृषि करने का अधिकार मिल गया था और इस काल में आके वो व्यवसाय भी करने लगे। तो इस कारण से शूद्रों की स्थिति, कृषि और व्यवसाय करने के कारण शूद्रों की स्थिति में सुधार हो गया इस काल में। ये कुछ आपको फैक्ट्स है। और दास की जहां तक बात है तो मनु ने 7 प्रकार के दास की चर्चा की है। मनु ने कितने प्रकार के दास की चर्चा की है? 7 प्रकार के दास की चर्चा की है। ये हो गया आपका समाज। समाज के बाद हम लोग यहीं पर थोड़ा संस्कृति को भी देख लें। समाज के बाद हम लोग थोड़ा सा संस्कृति को भी देख लें। कला या संस्कृति जो कहिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खासकर जो संघ लोक सेवा आयोग का कला और संस्कृति का जो पाठ्यक्रम है, मुख्य परीक्षा के लिए भी ये काफी उपयोगी हो सकता है ना। बाकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, या और भी जो परीक्षाएं होती हैं, झारखंड हुआ, MP हुआ, राजस्थान हुआ, सारे जगह के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। कला में इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कला पर बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। इसको याद रखिएगा, इस काल के कला पर बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। और कला में मूर्ति कला इस काल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर कहा जाए तो भारत में सबसे पहली पूजित मानव प्रतिमा अगर किसी का बना तो वो महात्मा बुद्ध का बना। और मौर्योत्तर काल में ही मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। मूर्ति पूजा सबसे पहले कब शुरू हुई थी? तो मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ था और पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध का ही बना था। और भारत में पहला पूजा जाने वाला जो कोई मानव प्रतिमा है तो वह है महात्मा बुद्ध का। मूर्ति कला में हम देखते हैं कि इस समय 2 स्कूल है। एक कंधार मूर्ति कला है और एक मथुरा मूर्ति कला है। मथुरा मूर्ति कला पूर्णतः देसी कला है और यह पूर्णतः विदेशी कला है, विदेशी है। इसको इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है या ग्रीक बुद्ध कला भी कहा जाता है। गंधार को ग्रीक बुद्ध कला भी कहा जाता है। गंधार कला पर यूनानी आर्ट जो आठवां पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव पड़ा है। मथुरा जो है पूर्णतः एक देसी कला है। गंधार कला में जो पत्थर का प्रयोग होता था वो हरा, ग्रीन और काला चट्टान पत्थर का प्रयोग होता था। इसको याद रखना होगा। और मथुरा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। गंधार कला में जो भी मूर्ति बनी वो मूर्ति बनी है आपको महात्मा बुद्ध का। बुद्ध गंधार कला में जो भी मूर्ति बनी है वो महात्मा बुद्ध का ही बना है। लेकिन मथुरा कला में महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति बनी है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी मूर्ति बना है जैसे महावीर का, और ब्राह्मण धर्म की भी मूर्ति बनी है। ये नहीं है कि मथुरा कला में सिर्फ महात्मा बुद्ध का बना है। महात्मा बुद्ध का भी बना है, महावीर का भी बना है, ब्राह्मण धर्म का भी बना है। लेकिन गंधार कला में सिर्फ एक ही का मूर्ति बना है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति। देखिए, महात्मा बुद्ध का मूर्ति सबसे पहले मथुरा कला में बना, इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले मथुरा कला में ही बना, लेकिन सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी वो आपको बना गंधार कला में। ठीक, गंधार कला जो है यथार्थवादी है और ये जो है मथुरा कला जो है आदर्शवादी है। ठीक, इसमें गंधार कला में महात्मा बुद्ध को ग्रीक देवता अपोलो की तरह दिखाया गया है, अपोलो की तरह दिखाया गया है। और इनका शारीरिक सौष्ठव लगता है कि काफी चुस्त दुरुस्त है और बस जीना वस्त्र है शरीर पर, बाल घुंघराला है। मतलब कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को काफी अच्छे तरीके से यहाँ दिखलाया गया है। और यथार्थवादी है और आदर्शवादी है। ये जो है मथुरा कला अब थोड़ा सा आध्यात्मिक भी है, ये आध्यात्मिक कला भी है ना। और ये भी इसको हम सांसारिक
भी खा सकते हैं। अगर उसको आध्यात्मिक कीजिएगा तो उसको लौकिक में तो देना ही पड़ेगा नाम आपको, है ना। तो यथार्थवादी है, ये सब थोड़ा सा आपको डिफरेंस मथुरा कला और गंधार कला में ध्यान रखना होगा। गंधार कला को जो सपोर्ट किया गया है वो सिर्फ कुषाण की है, सॉरी कुषाण और शक की है। गंधार कला को सपोर्ट करने वाले कुषाण और शक थे, मथुरा कला को सपोर्ट करने वाले सिर्फ कुषाण शासक थे। इसके संरक्षक जो है मथुरा कला के वो कुषाण शासक थे, और गंधार कला के जो अति थे वो कुषाण शासक भी संरक्षक थे और शक शासक भी संरक्षक थे। मथुरा कला में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मथुरा से एक मिला है कनिष्क का सिर विहीन, सर नहीं है, सिर विहीन खड़ी मूर्ति का चित्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मथुरा से मिला है और मथुरा कला में मिला है, कनिष्क का सिर विहीन खड़ी मूर्ति का चित्र। और मथुरा कला में ही मिला है सारनाथ से महात्मा बुद्ध का खड़ा हुआ, मतलब स्टैंड अप प्रतिमा, ठीक, महात्मा बुद्ध का मिला। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति जो मथुरा कला में बना है, खड़ा हुआ खड़ी प्रतिमा है, वो मथुरा से मिला है। और सारनाथ में महात्मा बुद्ध का एक खड़ी प्रतिमा मिली है, वो भी मथुरा कला का बना है। ये थोड़ा सा दोनों आपको ध्यान में रखिएगा। गंधार कला आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं एक जगह है बामियान, जगह क्या है, बामियान। बामियान कहाँ है, अफगानिस्तान में है, काबुल से उत्तर पश्चिम में। काबुल अगर अफगानिस्तान की जो राजधानी है, तो आप देखिएगा काबुल से उत्तर पश्चिम की तरफ जाइएगा तो एक बामियान नदी मिलेगा, और वहीं पर बामियान की पहाड़ी है, वहीं पर हिंदू कुश दर्रा है, वहीं पर बामियान मतलब काबुल से उत्तर पश्चिम जब आगे बढ़िएगा, ऊपर की ओर बढ़िएगा तो बामियान नदी है, और वहीं पर बामियान जगह भी है, ठीक, हिंदू कुश दर्रा के पास है। तो वो जो रास्ता था वो काफी बामियान जो जगह था वो काफी इंपॉर्टेंट था। इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मान लीजिए ये बामियान जगह है ना, बामियान है यह, तो चीन यहाँ है, चीन से जो सिल्क रूट चलता था, व्यापार मार्ग, सिल्क रूट, और जो रोम को जाता था वो बामियान यहीं पर था, बामियान से होकर ही जाता था। तो बामियान आजकल चर्चा में इसलिए हो गया है कि अफगानिस्तान में है, या काबुल से उत्तर पश्चिम में है। 2001 में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा थी, 2 बुद्ध की प्रतिमा थी, एक 55 फीट का था और एक 38 फीट का था। तो 2001 में जब तालिबान की सरकार आई थी तो उसने क्या किया, इस दोनों मूर्ति को तुड़वा दिया, और उनका कहना था कि हमारे धर्म में मूर्ति पूजा वैध नहीं है। तो ये सारा तोड़वा के बामियान की मूर्तियों को, उसने बुद्ध मूर्तियों को तालिबान सरकार ने तोड़ दिया। उसके बाद आप लोग जानते ही होंगे कि फिर वहां हामिद करजई की सरकार बनी, और लेकिन फिर से सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो गया, फिर से सत्ता पर आजकल फिर तालिबान का कब्जा हो गया। अब तालिबान का जब कब्जा हो गया तो इस जो अफगानिस्तान के जो क्षेत्र में है कुछ खनिज पदार्थ मिल गए हैं। जैसे खनिज पदार्थ में क्या मिला है, तांबा वहां से मिल गया है, और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में लिथियम का भंडार मिला है, लिथियम का भंडार मिला है, और भी खनिज की संभावना है वहां पर। मतलब यह क्षेत्र जो है खनिज संपदा से भरपूर है। देखिए कैसे ये चीज बताने का मेरा उद्देश्य कुछ देर में आप समझ जाइएगा। खनिज संपदा काफी मिला है, तांबा काफी मात्रा में, लिथियम काफी मात्रा में है, और भी खनिज पदार्थ है। अब तालिबान सरकार को दिक्कत यह है कि इस खनन का जो अधिकार है वो चीन को मिला हुआ है, इस खनन का जो अधिकार है वो चीन को मिला हुआ है। और चीन की सरकार, क्योंकि तालिबान ने बुद्ध प्रतिमा को तोड़ दिया है, तो इससे चीन की सरकार ने इस खनन से उद्योग में अपना अरुचि दिखाया और वो वापस ले लिया। अब तालिबान सरकार का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अब उसको चाहिए पैसा, और पैसा कब कैसे मिलेगा, तो तांबा, लिथियम, जो भी खनिज पदार्थ है उसका उत्खनन होगा। उत्खनन कौन करेगा, चीन करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास उतना तकनीक नहीं है, तकनीक संपन्न नहीं है वो, तो चीन से तकनीकी लेगा, चाहे चीन का तकनीकी के आधार पर वो अपने आप को खनन करेगा। और चीन का साफ कहना है कि आप जो बौद्ध प्रतिमा सबको नष्ट कर दिए हैं, या अब फिर से सत्ता में आए हैं और कोई भी प्रतिमा होगा तो आप नष्ट कर दीजिएगा।
तो उस सबको आप हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि चीन भी 40 करोड़ बौद्ध जनता वहां रहती है, मैंने आपको बताया था। तो तालिबान की सरकार ने कहा कि ठीक है, चीन के इच्छा का सम्मान करते हुए 2021 में लेजर से महात्मा बुद्ध का प्रतिमा का अनावरण कर दिया। लेजर से, ठीक, महात्मा बुद्ध का प्रतिमा का अनावरण कर दिया। देखिए कैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था विचारधारा पर हावी होता है। तालिबान सरकार वही 2001 में कह रही है कि हमारे धर्म में मूर्ति पूजा वैध नहीं है, लेकिन आज वही 2021 में महात्मा बुद्ध का लेजर का शो कर रहा है, और उसने चीन की सरकार को यह आश्वासन दिया है कि हम जो है आपकी बात को ध्यान में रखते हुए काबुल के संग्रहालय में महात्मा बुद्ध की जो भी प्रतिमा है उसको संरक्षित करेंगे। इसको देखिए, कला संस्कृति से भी यह इंपॉर्टेंट हो गया बात, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोग इस सब सारे टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, ठीक, बात समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी पढ़ाई कीजिए, इतिहास ही है तो उसको नजरिया को चेंज कीजिए, ठीक, इतिहास तो वही रहेगा, आप अपना नजर चेंज कीजिएगा, तभी इतिहास आपके लिए प्रासंगिक होगा। खैर, यह हो गया आपका गंधार कला और मथुरा कला के बारे में। इसी काल में महाराष्ट्र या ऊपरी दक्कन में बहुत से पठारों को काटकर चैत्य बनाया गया है। चैत्य जो थे वो बौद्ध मंदिर होते थे, और इसी बौद्ध मंदिर के बगल में विहार बनते थे। कार्ले का चैत्य, पितलखोरा, इस सब का मैंने चर्चा किया था, अभी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है पूरा। उसके बाद स्तूप के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था, और यहां पर यह है कि स्तूप जो होता था वो अर्धवृत्ताकार होता था। क्या होता था? अर्धवृत्ताकार होता था, ऐसे, ठीक, सॉरी, यह स्तूप हुआ, अर्धवृत्ताकार होता था। बीच में लकड़ी का एक खंभा होता था, उसमें 3 छतरी होती थी, जो उदारता, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक होता था। और यहां पर महात्मा बुद्ध का अवशेष रखा जाता था, शरीर का, ठीक, यही आपका स्तूप है। यह अर्धवृत्ताकार होता था, ऊपर का हिस्सा, यहाँ का हिस्सा, बीच का हिस्सा समतल होता था, उसमें एक लकड़ी का छतरी होता था, छतरी में लकड़ी का एक खंभा होता था, उसमें 3 छतरी होती थी, जो उदारता, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक होता था। यही स्तूप, और नीचे के क्षेत्र में महात्मा बुद्ध का शरीर का अवशेष होता था। देखिए, इस काल में काफी स्तूप बने हैं, और आंध्र प्रदेश में 2 स्तूप जो मिले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन कोंडा और अमरावती। ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं, और नागार्जुन कोंडा को बनाने वाले थे इक्ष्वाकु राजाओं ने, मैंने बताया था, राजा का भी नाम, और अमरावती बनाए थे इक्ष्वाकु और सातवाहन दोनों। देखिए, ये जो नागार्जुन कोंडा और अमरावती बना है स्तूप, ये सफेद पत्थर का बना है, सफेद पत्थर का बना है, ठीक। अमरावती का और खासियत है कि यहाँ पर ईंट का बना सबसे प्राचीन मंदिर है। ईंट का बना सबसे प्राचीन मंदिर अगर कहीं से मिला है तो वह अमरावती से ही मिला है। अमरावती जो स्तूप है उसका खोज मैकेंजी ने किया था। किसने किया था? मैकेंजी ने किया था। यह है आपका स्तूप के बारे में जानकारी। एक वर्ड आता है बसदी। कर्नाटक में जैन मठ को बस्ती कहा जाता था। ये फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है। कर्नाटक में जैन मठ को बस्ती कहा जाता था। यह हो गया आपका नागार्जुन कोंडा स्तूप के बारे में और अमरावती स्तूप के बारे में। इस जो स्तूप है उसकी पट्टिका पर महात्मा बुद्ध के जीवन का अंकन है। महात्मा बुद्ध के जीवन का अंकन है। अजंता में गुफा संख्या 9 में 16 बौद्ध उपासक जो है स्तूप की ओर बढ़ रहा है, स्तूप की ओर बढ़ रहा है, ये चित्र मिला है। और 10 में क्या मिला है? जातक कथा, महात्मा बुद्ध का जीवन का जो 549 पूर्व जीवन की कथा है वो
उसका कथा जो है वर्णित, उस सॉरी वो जो है चित्रित किया गया है। यह है आपका कला और संस्कृति में। उसके बाद एक थोड़ा साहित्य में थोड़ा सा देख लीजिए। साहित्य में इस काल में अवदान साहित्य का रचना हुआ। अवदान साहित्य का अर्थ हुआ कि महायान धर्म जो इस समय आया, अस्तित्व में आया, तो अवदान साहित्य बौद्ध धर्म में लिखेगा। इसमें था जीवन, इतिहास और शिक्षा। महात्मा बुद्ध का जीवन, इतिहास और शिक्षा से संबंधित इसमें चीजें लिखी गई। अवदान पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर में, ये अवदान है क्या? तो कहिए कि महायान बौद्ध धर्म से प्रभावित पुस्तक है जो जीवन, इतिहास और शिक्षा से संबंधित है। साहित्य में मैंने बहुत कुछ बताया है, जैसे कि हाल का गाथा सप्तशती जो है, ये शुरू ही हाल का गाथा सप्तशती का एक खासियत है कि इसमें 700 श्लोक हैं और ये प्राकृत भाषा में है और शिव की पूजा के साथ शुरू होता है। शिव की पूजा के साथ शुरू होता है। तो यह हो गया आपका कला और संस्कृति के बारे में चर्चा। कला संस्कृति आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है कल धर्म और दर्शन पढ़ेंगे और लास्ट में अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। धन्यवाद।